केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का आज बालाघाट आगमन हुआ। बालाघाट में परसवाड़ा विधानसभा के हट्टावो व रासीवनी विधानसभा के ग्राम डोंगरमाली में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी रामकिशोर कांवड़े के समर्थन में वोट के लिए जनता से अपील की। वही कांग्रेस द्वारा जारी प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस अभी हालत खराब है कांग्रेस की, उससे पूछना चाहिए। और भाजपा में जो विरोध के विचार चल रहे हैं इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ मुझे लगता है कि विचार से जुड़ा कोई आदमी मानेगा। धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने प्रतिनिधि के रूप में मानता हूँ मैं, सभी प्रतिनिधि है, लेकिन जो परिणाम होता है वो जनता के हिसाब से होता है। क्षेत्र की जनता तय करेगी कि किसको कितना वो महत्व देते हैं, कितना कंप्यूटर समझते हैं। क्षेत्र की जनता पर मैं तो हर चुनाव को एक जैसा समझता हूँ, हर प्रत्याशी को एक जैसा। अभी जैसे बात की जाए तो भाजपा के अभी कार्यकर्ताओं में विरोध लगातार देखा जा रहा है, तो भाजपा के कार्यकर्ता और अपने कार्यकर्ताओं में सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे चुनाव को? देखिए सामंजस्य बैठ रहा है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, उनको भी हमने पूरा अवसर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो खासकर मैं कहूँ ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, वो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माने सरपंच को एज ए विधायक मैंने सारे सरपंचों को काम भी दिया। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। जहाँ गांव का विकास करना तो सरपंच को मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए सारे लोग मेरे से बसी ऑलरेडी कनेक्टिविटी में। हाँ, कुछ नेताओं को जरूर विरोध है, वो स्वाभाविक विरोध है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 महीना पहले कहीं 100 लोग का विरोध था, 2 महीना पहले 50 लोग हो गए, 8-10 लोग हो गए, धीरे धीरे विरोध खत्म हो गया। जीत के बाद क्या रहेगी? क्या आपके कुछ अभी जो भाजपा आपने ज्वाइन किया है तो कुछ आपको उन्हें हमें तो बताया होंगे, कुछ तो आपको आश्वासन मिला हो, क्या मिला है? देखिए बात सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो दिखाया, कहने की बात नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता का समर्थन लेकर उन्होंने जो मेरे को सम्मान दिया। सम्मान मतलब मैंने जो कामगार क्षेत्र की जनता का जिस बड़े काम के लिए कहा, जिस छोटे काम के लिए, बजट का बहुत पैसा मेरे क्षेत्र में दिया, मेरी नगर पालिका में दिया, मेरी जनपद में दिया, तो कहीं उन्होंने कमी नहीं की। ये सम्मान ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जीत के बाद क्या अभी तो उसमें है तो और निश्चित रूप से मेरी जो सीनियरिटी है वो सीनियरिटी है, सब झगड़े की जड़ है मेरी सीनियरिटी। हाँ, सब काटने को जो घूमते मेरे पीछे, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे जो लोग है वो सीनियर, लेकिन शिवराज जी के साथ मैंने 3.5 साल काम किया और उन्होंने भरपूर मुझे सम्मान दिया है। और आगे भी उनका स्पष्ट करना है कि आपकी जो जनता के साथ आपका जो जोड़ है और जो आपकी वरिष्ठता है उसको हम पूरा सम्मान देंगे। मतलब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है, समझने वाली बात है, ये वरिष्ठता है। और हम तो चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के खजाने में वाराणसी खल्लान जी क्षेत्र का उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहे या उसके जुड़ाव रहे। तो भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो कि आपने भाजपा ज्वाइन किया और संभावित आपको टिकट भी आप ही को मिले? जी। तो जिस प्रकार से अभी आपने भाजपा ज्वाइन किया, क्या कारण इस चीज़ को मानते हैं कि आपने भाजपा को ज्वाइन करना पड़ा और कैसा प्रतिसाद आपको जनता का समाचार लगा? देखिए मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही और कांग्रेस के बाद किसी ने नहीं सोचा था मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा, ऐसा अवसर मिलेगा ऐसा। तो ये ईश्वरीय प्रदत्त जो है राजयोग आनंद, ये राजयोग ईश्वरीय सत्ता से चलता है और जैसे ऊपर वाले की मर्जी है उसके अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। और इसमें जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि मेरी हमेशा जो विचारधारा रही है वह क्षेत्र की सेवा, क्षेत्र में विकास और क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान। और ये तीनों चीज़ जो है, जो मैंने जब शिवराज जी को समर्थन दिया तो तीनों चीज़ उसमें मिली। क्षेत्र को विकास भी मिला, क्षेत्र के लोगों समर्थन के बदले उनका जो उन्होंने सम्मान किया है, और मेरे क्षेत्र की मैं जो सेवा कर पाया 3.5 साल और जो विकास किया मैंने, जो जिसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे चीज़ केंद्र बिंदु बने, जिसके कारण मैंने ये निर्णय किया कि अभी तक हम सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब हमको सरकार के साथ रहने की आवश्यकता है क्षेत्र के विकास के लिए। और जो विकास की गति जो बनी हमारे क्षेत्र में, जो विकास हर तरह का विकास, वो विकास की गति आगे भी बनी रहे, इसलिए मैंने सरकार को शामिल होकर अब मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का निश्चय किया। बदली हुई सोच, क्या लगता है का आधार क्या देखते हैं आप? देखिए जीत का जो मूल आधार है वो तो मेरे क्षेत्र के लोगों से मेरे जो पारिवारिक संबंध रहे, आपने देखा है, मैं जो कांग्रेस में रहूं, निर्दलीय रहूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे क्षेत्र की जनता सिंबल नहीं देखती मेरे लिए, अन्ना पार्टी देखती है। और इसलिए एक तो मेन कारण ये है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं, जो हमारे कैडर वोट होते हैं, और उसी कार्यशैली से हमारे शिवराज चौहान जी काम कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हो। और यही कारण है कि लगातार वो 4थी बार मुख्यमंत्री बने, मैं भी 4थी बार लगातार विधायक बना हूँ। तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली है जो मेल खाती है आपस में। उस विचार हमने नहीं कहा था, कांग्रेस ने कहा था और कमलनाथ जी ने कहा था कि वो 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, तो वो तो 32 दिन पहले कर पाए।
लेकिन हमने शोधन पहले कर दिए थे। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य में आग लगी, उसे ढांकने के लिए वो वचन पत्र लेकर आए, लेकिन उसी दिन कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ने का फैसला कर दिया। पर उनने ज्ञान दिया कि मन और मेहनत से अगर एक नहीं होंगे तो ईश्वर साथ नहीं देगा। कांग्रेस अभी भी मन से एक नहीं है, मेहनत साथ साथ दिखती नहीं है, और इसलिए कागज पर एक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने उसी विकास, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। अखंड विजय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में होगी। आपके विधानसभा में एक 6 सीट जो है इसको लेने के बाद फिर अभी